दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल एरर हो गया था, वो तो अपने बस में नहीं है। तो मैं आपको 1971 की लड़ाई के बारे में बता रही थी। ये मैंने समझा दिया था पिछली क्लास में करंट अफेयर की कि भाई ये किन किन देशों के बीच में हुआ। जो 1971 1971 का वॉर है, ये किन किन के बीच में हुआ और इसमें किसकी हार हुई किसकी जीत हुई, ये सब समझा चुकी हूँ। तो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के प्रतीक चिन्ह को इंडिया गेट से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों ये स्थानांतरित किया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। कहाँ पर स्थानांतरित किया है दोस्तों? नेशनल वॉर मेमोरियल में। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बहुत सारे स्टूडेंट मेरे गए होंगे इंडिया गेट, उन्होंने देखा होगा वहाँ पर जो दीवारें हैं ना, दीवारों पर नाम लिखे गए हैं। तो दोस्तों जैसे 1971 के वॉर में जो शहीद हुए हैं भारतीय, तो उनके वहाँ पर नाम अंकित किए गए हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, शहीद हुए सैनिकों के प्रतीक चिन्हों को इंडिया गेट से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों अगर ऐसे आ जाए तो आपको लगाना है नेशनल वॉर मेमोरियल में उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूजीसी की नई घोषणा के अनुसार एक साथ कितने फुल टाइम डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये किए जा सकते हैं 2। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? यूजीसी की नई घोषणा के अनुसार एक साथ कितने फुल टाइम डिग्री कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये शुरू किए जा सकते हैं 2। दोस्तों ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि आप यूजीसी का क्वेश्चन आप क्यों करा रहे हैं। तो दोस्तों करंट में भी किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बात हो रही है यूजीसी की। तो अगर यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, क्या है यूजीसी की नई घोषणा के अनुसार एक साथ कितने, क्योंकि दोस्तों बात हो रही है कोर्स की, फुल टाइम डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं। तो दोस्तों 2 किए जा सकते हैं। अब दोस्तों यूजीसी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दे दूं। यूजीसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए खुशखबरी ये है कि जो ऑनलाइन फॉर्म है यूजीसी के एग्ज़ाम के वो निकल चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम दोस्तों इसका होगा अपने फरवरी मार्च में एग्ज़ाम बता रहे हैं। और जो ऐसे ही क्योंकि दोस्तों ये होता है ना, यूजीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं ये साल में 2 बार होते हैं। लेकिन अभी कोविड की वजह से क्या होता, जो अपना मर्ज कर दिए गए थे एग्ज़ाम, जैसे 2 एग्ज़ाम होते हैं ना, उनको एक कर दिया गया था। लेकिन अभी दोबारा से वो स्टार्ट ऐसे ही होगा सीज़न कि साल में 2 एग्ज़ाम होंगे। अभी फरवरी में होगा, देन जून में होगा। तो दोस्तों आप जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आ चुके हैं और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप देख लो। अब जनवरी चल गया, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। बहुत से बच्चे जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं ना दोस्तों, वो प्लान बी रखते हैं। और प्लान बी में वो अगर उन्होंने पीजी कर रखा है, तो वो प्लान बी में दोस्तों अपना यूजीसी नेट रखते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लान बी साबित होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होती है, तो दोस्तों आपका जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाता है। तो आप 5 साल की पीएचडी करेंगे तो आप प्रोफेसर बन जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लान भी होता है। तो जो भी बच्चे मोस्टली जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं, वो अपने ये यूजीसी नेट की तैयारी जरूर करते हैं। तो उनका प्लान भी अगर आप पूछोगे, जिन्होंने पीजी कर रखी है, तो यही होता है, क्योंकि पढ़ाई उसमें भी इतनी करनी होती है सिविल सर्विस के लिए, और यूजीसी नेट के लिए भी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, तो मोस्टली बच्चे वही लेते हैं। जैसे अगर अपना ऑप्शनल, अगर दोस्तों जैसे मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो दोस्तों मैं अपना जो ऑप्शनल होता है वो ऐसे ही चूज़ करती हूँ कि वो आगे भी हमें हेल्प करे। अब जैसे दोस्तों मेरा भी है कि भाई मैंने किसमें अपना यूजीसी नेट, मतलब जो मैंने पीजी है वो अपना मैंने पॉलिटिकल साइंस में कर रखी है। और दोस्तों जो मेरा ऑप्शनल है वो भी मैंने क्या रख रखा है, मैंने पॉलिटिकल साइंस ही रख रखा है। पीएसआईआर दोस्तों मेरा है ऑप्शनल। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप
ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको मदद करे। अब अगर आप जैसे हिस्ट्री से कर रहे हैं, आपको ऑप्शनल हिस्ट्री है और आपने पीजी भी हिस्ट्री में कर रखी है, तो दोस्तों आप यूजीसी का नेट का जो पेपर होता है वो अवश्य दें, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, और जेआरएफ हो जाता है तो फिर स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये प्लान भी बहुत ही अच्छा होता है, इसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। इन्फॉर्मेशन यही देनी थी कि यूजीसी नेट के फॉर्म निकल चुके हैं। जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं और फरवरी मार्च में इसका एग्जाम होगा। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केंद्र सरकार ने दोस्तों यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए अभियान शुरू किया था। उस अभियान का दोस्तों आपसे नाम पूछेंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना यूक्रेन वाला, कि यूक्रेन में भारतीय फंसे उनको निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा जो अभियान था वो शुरू किया, ऐसे दे देंगे ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन, मतलब 3-4 ऑपरेशन के नाम दे देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगाना है कि भाई ऑपरेशन गंगा शुरू किया था यूक्रेन से जो अपने भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैंने पिछली करंट अफेयर की क्लास में भी कराया था और फिर करा रही हूँ। जो बच्चे मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो नए जुड़े हैं उनको ये याद कर लेना है और मेरी पिछली क्लासेस भी देखनी है। दोस्तों 40 लेक्चर ऑलरेडी करंट अफेयर के कवर हो चुके हैं। उनमें बहुत सारी जानकारी जो करंट में है, काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में है दोस्तों, ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपको वो सभी कक्षाएं भी देखनी है। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत के पहले राज्य का नाम बताएं जो पूरी तरह से एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त हो गया है। दोस्तों अगर आ जाए ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरी तरह धुआं मुक्त हो गया है, तो भी आपको क्या लगाना है दोस्तों, यह है हिमाचल प्रदेश। कौन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पूरी तरह धुआं मुक्त हो गया है। और अगर ऐसे आ जाए कि भाई कौन सा भारत का ऐसा पहला राज्य है जो पूरी तरह से एलपीजी सक्षम हो गया है, कि वहाँ पर एलपीजी सभी घरों में उपलब्ध है, ऐसा कौन सा भारत का राज्य हो गया है। तो दोस्तों धुआं मुक्त आ जाए और एलपीजी सक्षम राज्य पूछ ले और पहला पूछ ले भारत का, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है हिमाचल प्रदेश। क्या लगाना है दोस्तों, आपको लगाना है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। अब दोस्तों ये आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे से अपनी तैयारी को करते जाना है। और डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, जल्द से जल्द आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये बोलती हूँ आपको पेन पेपर का यूज़ करना है। जो चीज़ें आपको याद हो जाती है वो नोट नहीं करनी है, जो चीज़ें याद नहीं हो रही उन्हें पेन पेपर पर लिखना है और अपनी रिविज़न करना है। तो दोस्तों आगे भी हम ऐसी तैयारी करेंगे। आज दोस्तों मैं आपको शुरू कराने जा रही हूँ इतिहास के। दोस्तों पहले मैंने क्लास शुरू कराई थी, एक कक्षा ली थी जिसमें मैंने आपको भारत में यूरोपियों का आगमन करवाया था, और वो क्लास काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत पसंद की थी और उन्होंने मुझसे काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि मैम हमें आप इतिहास समझा दें और इतिहास की हमारी तैयारी करवा दें और अपना भूगोल शुरू करा दें। और पॉलिटी तो दोस्तों अपना चल ही रहा है, पॉलिटी दोस्तों अपना कवर हो चुका है। अब क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है, मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलमोस्ट जहाँ से क्वेश्चन बने हैं वो कवर करा दिए हैं, तो वो भी क्लासेस आप देख सकते हैं, आपको पीटी में काफ़ी मदद होगी दोस्तों। अगर वो क्लास आप कर लेते हैं ना जीएस सेकंड की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो ऑलमोस्ट आपका सब कवर हो जाएगा। और उसमें 2-4 जो टॉपिक बचे हैं मुझे आप ये बताना कि जिन भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो मैं आपको कवर करा दूंगी। और फिर अभी दोस्तों ज़्यादा डिमांड है इतिहास और अपने भूगोल की, तो दोस्तों इतिहास और भूगोल आज मैं शुरू कराने जा रही हूँ। तो ये क्लासेस भी आपको अच्छे से देखनी है और करंट अफेयर की भी क्लासेस दोस्तों आपको स्किप नहीं करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ करंट अफेयर को आपको लाइटली नहीं लेना है। स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते ही आते हैं, और वो कैसे आते हैं मैंने आपको बता रखा है। 25-26 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे यूक्रेन वाला है कि भाई भारतीय फंसे हुए थे यूक्रेन में, तो केंद्र सरकार ने उन्हें निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन गंगा, ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों जैसे मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ, जैसे इकोनॉमी का पार्ट हो गया, इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया, ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, और अपना दोस्तों ये साइंस टैक हो गया। दोस्तों अगर हमें इन सबको देखें ना, करंट से क्वेश्चन आते हैं। अब इसरो के आगामी
गामी मिशन है, या इसरो ने कुछ चीज़ या रॉकेट लॉन्च किया है, या नासा ने किया है, तो दोस्तों ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया ना। तो दोस्तों यहीं से ऐसे करके हम अगर लगाए तो 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो दोस्तों ये एकदम से तैयार नहीं होती है, आपको आधे से 1 घंटा करंट अफेयर के लिए निकालना ही निकालना है, अंत के लिए चीज़ों को नहीं छोड़ना। क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ हमेशा दोस्तों, सिचुएशन का कुछ नहीं पता। आज आप 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं, 5 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या पता जून में या मई में कैसी सिचुएशन हो जाए, आप इतना ना पढ़ पाए, या आपकी हेल्थ खराब हो जाए, या फैमिली में कोई इशू हो जाए। तो दोस्तों कल के लिए आपको कुछ नहीं छोड़ना है, अपनी तैयारी को ऐसे रखें कि भाई अपना सब मुट्ठी में है। अपना भारतीय राज्य व्यवस्था भी कवर हो गया, अपना करंट अफेयर भी कवर हो गया, अपना जो इतिहास, अब हम इतिहास भूगोल भी कवर कर लेंगे 2-3 महीने में, और फिर दोस्तों अपना इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक भी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मार्च अप्रैल तक अपनी चीज़ें मुट्ठी में कर लेनी है कि अब कभी भी पेपर हो जाए अपने कोई टेंशन नहीं है, अपना तो बेस्ट ही जाएगा, अपना बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे। तो दोस्तों यही है, प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस रखें और सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलें। तो दोस्तों यही था, और आज मैं इतिहास की कक्षा लेने जा रही हूँ, तो उसमें भी सब मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। कक्षा को दोस्तों अंत तक देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, और अपनी चीज़ों को अच्छे से तैयार करते हुए चले। दोस्तों इस साल अपना टारगेट है अपने को सक्सेस अचीव करना ही करना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में वो सक्सेस अचीव करें। जो भी आपका टारगेट है बस आपको वो अचीव करना ही करना है। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगी, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन होता है ना ऑल वाला, वो दबा ले। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि मैडम वीडियो ना लेट पहुंचती है, तो दोस्तों वो लेट इसलिए पहुंचती है, आपने ऑल बेल आइकन नहीं दबा रखा, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। फिर कक्षा ऐसे अचानक से आती है तो आपको लगता है मैडम ने तो ये 2 घंटे पहले डाल रखी है या 3 घंटे पहले डाल रखी है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहती मेरे स्टूडेंट के पास मेरी वीडियो लेट पहुँचे, मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरी एजुकेशन की वीडियो मेरे स्टूडेंट के पास पहुँचे और वो कक्षा का भरपूर लाभ उठाए। तो दोस्तों ऐसे ही आपको कक्षा का भरपूर लाभ उठाना है, सिर्फ आपको नहीं उठाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, ताकि हम सभी स्टूडेंट की मदद कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको आज की इतिहास की कक्षा में।